अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। तो वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे आप लोग? अल्हम्दुलिल्लाह से मैं बहुत अच्छे से हो रही हूँ। उम्मीद करती हूँ कि आप लोग भी खैरियत से होंगे। तो आज संडे है और काफ़ी लेट हो गया मेरा व्लॉग डालने का। एक्चुअल में थोड़ा सा प्रॉब्लम हो गया था। मेरा माइक जो है वो ख़राब हो गया है और मुझे वॉइस ओवर भी करने नहीं हो रहा था, इसलिए मैंने थोड़ा सा डिले कर दिया जो ये व्लॉग है। तो फाइनली मेरा जो माइक है वो तो नहीं आया। तो मैं फ़िलहाल में ऐसे ही जो है ना वॉइस ओवर कर रही हूँ। तो थोड़ी सी आप लोग को नॉइज़ प्रॉब्लम होंगी, तो प्लीज़ उसको इग्नोर करिए और इंशाल्लाह से बहुत जल्दी मैं उसमें जो है ना इम्प्रूवमेंट लेकर आऊँगी। और सुबह उठते के साथ पता है ना आप लोग को, हमारे डेली के जो काम है वो सारे स्टार्ट हो जाते हैं। और मेरे हस्बैंड थे तो उनको मैंने सुबह में ही चाय बिस्किट दी थी और वो नाश्ता करके चले गए थे। आज उनको नाश्ता करने का मन नहीं था, वो मुझे सामने से बोले कि चाय बिस्किट दे और मुझे जाने दे। तो वो चले गए और उसके बाद में फिर मैं जो है ना खुद के लिए जो है ना मैंने ब्रश वगैरह किया और फिर अदियान को भी उठाई। अदियान को मैंने काफ़ी जो है ना देर तक आज सोने दी हूँ, क्योंकि आज उसकी ना ट्यूशन थी ना स्कूल। तो बच्चे को मैंने थोड़ा सा ना 10 बजे तक सोने दी। नहीं तो मेरा बच्चा सुबह में जल्दी उठता है, उसको दिन भर भी सोने नहीं मिलता है। तो उसके बाद उस जो है जो भी हमारे बाकी के काम है, बिस्तर वगैरह सही करना, वो मैं कर ली। तो आज मैंने ना नाश्ता नहीं बनाई, क्योंकि रात के जो लेफ़्ट ओवर बच गए थे नूडल्स, उसी को मैं थोड़ा सा जो है ना तवे पे ही यहाँ पर गरम कर लूँगी। क्योंकि जब भी नूडल्स को मैंने एक दो बार ओवन में गरम करने के लिए ट्राई किया था, लेकिन मुझे उसका टेस्ट चेंज लगता है और थोड़े से वो जो है ना हार्ड भी हो जाते। तो इसलिए मैं क्या करती हूँ, थोड़े से तवे पे ही गरम करती हूँ। और मैंने रात में चिकन फ्राई भी की थी, वो भी मैंने इसी में रख दी थी, क्योंकि आदियान ने खाया ही नहीं था। तो अभी मैं उसको दे दूँगी और मैं भी जो है ना अपने लिए थोड़ा सा उसमें से ले लूँगी। और उसको अभी मैंने जो है ना ब्रश के लिए दी हूँ, तो वो ब्रश करके जैसे आएगा तो उसको जब तक नूडल्स में दे दूँगी। आज जो है सब काम मेरा लेट हो रहा है और इतने टाइम तक तो मेरा सब नाश्ता वगैरह होकर अदियान जो है ना ट्यूशन से आने का रहता है, फिर उसको जो है ना मुझे वापस रेडी करके स्कूल के लिए तैयार करने का रहता है। और जब अदियान सोया था ना, तभी उसका जो है ना पार्सल आया था। तो उठ के आया, तब मैंने उसको बोली कि अदियान तेरा पार्सल आया। और वो पता है 3-4 दिन से उसका वेट कर रहा था। और ऐसा उसने ना एक जो है ना नोट लिख के रखा था और उस पर डेज़ के 1 2 3 लिखा था और डेली उसको कट कर रहा था क्या कब आने वाला है, क्योंकि मैंने उसको बोली थी 5-6 दिन में आ जाएगा। और ये वैसे भी 4 दिन के अंदर ही आ गया, तो वो बहुत ज़्यादा खुश था। तो उसको ओपन करके मैं आपको है ना थोड़ी देर के बाद बताऊँगी। उसको मैंने वही बोली अभी रख दे, पहले नाश्ता कर, फिर उसके बाद अपन करते हैं तेरा जो है वो ओपन, और फिर उसके बाद तू नहा लेना, जब तक मैं कुकिंग कर लूँगी। तो माशाल्लाह से हम दोनों का नाश्ता हो गया और इसको बिल्कुल भी सब्र नहीं हो रहा था। तो उसको नहाने जाने से पहले ही सब ओपन करना था। तो मैं बोली पापा पहले कर ले, तो देख ले उसमें क्या है, उसके बाद में फिर ना तू नहाने जा। नहीं तो उसको बिल्कुल भी सब्र नहीं था। तो यहाँ पर मैंने उसको मंगाई थी टेंट। तो वो क्या है ना, बारिश चालू थी ना, तो 2-3 दिन से वो क्या कर रहा था, बेड पे या तो फिर बेड के साइड में जो जगह है ना, वहाँ पर मेरे दुपट्टे से और ब्लैंकेट से, चादर से ना वो ऐसे झोपड़ी बना रहा था टेंट। और उसमें ना बैठ कर खेल रहा था। तो मुझे बहुत अजीब लगा। मैं बोली तू क्या कर रहा है? तो बोले मैंने छोटा सा घर बना कर मैं खेल रहा हूँ। तो फिर मैंने फ़ौरन जो है ना ये ऑर्डर की उसके लिए। पहले मैंने इसलिए नहीं की क्योंकि उसने कभी इस तरह से कुछ खेला ही नहीं। तो अभी जब मेरे सामने वो खेल रहा था तो मैं बोली चलो। और ये बहुत सस्ता मिल गया था मुझे ऑनलाइन, कुछ आई थिंक सो 400 का था। तो कुछ महंगे भी थे, 1000 रुपीज़ वाले, 500 वाले, लेकिन मैंने नहीं मंगाई क्योंकि ये 1 या 2 दिन का इसका खेलना होता है। उसके बाद पता नहीं ये चीज़ें कहाँ पर पड़े रहती है। तो इसलिए मैंने जो है ना ज़्यादा महंगा नहीं मंगाई, क्योंकि थोड़ा दिन खेलेगा और उसके बाद उसका जो है ना मूड ख़राब हो जाएगा। तो इसलिए मैंने थोड़ा जो है ना कम बजट में ही मंगाई और ये काफ़ी अच्छा आया। अगर किसी को ये चाहिए तो मुझे कमेंट करना, मैं आपको इसकी ज़रूर लिंक जो है ना प्रोवाइड करूँगी, क्योंकि मेरे हिसाब से तो ये बहुत अच्छा था। ये रेंज में, मतलब 400 के रेंज में ये काफ़ी अच्छा था और बहुत ईजी भी है ये लगाने में। पहले हम दोनों ने समझ लिए, पहले तो जितने पार्ट्स आए वो काउंट किए, उसके बाद समझ लिए उसको किस तरह से जो ना फिट करते हैं और उसको बनाए। तो बहुत अच्छा बना था, मतलब एकदम प्रॉपर टेंट बना था बच्चों के हिसाब से और एकदम कम प्राइस में। तो बहुत खुश हो गया माशाल्लाह से मेरा बेटा। तो मैंने उसको वही बोली हूँ कि ये जो है ना सैटरडे संडे तेरा यही काम है कि तू इसमें खेल सो, और बाकी दिन में जो है ना उसको जो उठा कर रख देना है वार्डरोब में दिन भर, क्योंकि एक जगह पे रहेगा ना तो पूरा घर का जो है ना हिस्सा एक ले लेगा। ऑलरेडी साइकिल घर में है, क्योंकि नया साइकिल लेकर आए थे, तो बाहर बारिश है तो इसलिए फिर हमने घर में रखे। अभी इसकी भी अड़चन हो जाएगी,
तो बच्चा माशाल्लाह से मेरा बहुत खुश हो गया था। ऐसी छोटी मोटी चीज़ों से वो खुश हो जाता है और मैं भी उसके साथ खुश हो जाती हूँ। तो फ्रेंड्स आज है ना बहुत मेरा बोर दिन था, क्योंकि आज संडे होने के बावजूद भी हम लोग कहीं नहीं गए, बिकॉज़ हम लोग की शॉप है और पता है ना आप लोग को, बिज़नेस होने की वजह से संडे के दिन भी हस्बैंड को छुट्टी नहीं मिलती, क्योंकि उनका कहना है कि जब संडे और सैटरडे रहेगा भाई तभी तो कस्टमर हमारे पास आएंगे और उस वक्त हम बंद करके कैसा जाएंगे। तो मेरा तो सैटरडे संडे बहुत बोर जाता है। तो आप लोग भी मुझे कमेंट करके बताएं कि मेरी तरह किसका सैटरडे संडे बोर हो जाता है। तो ऑफ डेज़ में भी हम लोग कहीं ना कहीं चले जाते हैं, लेकिन सैटरडे संडे बहुत रेयरली जाते हैं। हाँ, अगर कभी कोई बॉयज़ रहा है शॉप पे तो जैसा हम लोग जाते हैं सैटरडे के दिन, संडे के दिन बहुत रेयरली जाते। तो आज मैं बहुत गुस्सा थी उनसे ही कि मैं बहुत ज़्यादा बोर हो गई हूँ। तो मैंने ना बस उनको ना थोड़ा सा गुस्सा की, तो वो मुझे ना दोपहर में बाहर लंच के लिए लेके गए। तो आज दोपहर में ना मेरी लंच की छुट्टी थी और वो मुझे बोले कि आने वाले हर संडे को ना मैं तेरे को ब्रेकफास्ट लंच एंड डिनर बाहर से ला कर दूँगा, पूरा दिन तुझे आराम करना है। तो मैं उनको वही बोली, अगर मैं पूरा दिन आराम करूँगी तो मैं और ज़्यादा बोर हो जाऊँगी। तो वैसे वो मुझे फ़ोन करके मुझे बोले कि डिनर मत बना, अपन कहीं जाएंगे। तो फिर मैं सोची ठीक है, तो मैं रेडी थी, लेकिन बाद में फिर मैं बहुत ज़्यादा बैठे बैठे बोर हो गई और फिर मैं डिसाइड की कि नहीं, मुझे आज जाना है जो है ना मार्केट, मतलब यहाँ पास में जाऊँगी मैं मार्केट में अध्ययन को लेकर, तो मेरा थोड़ा टाइम पास भी हो जाएगा। और फिर मेरी जोड़ बोली कि मैं खाना बना कर जाऊँगी, क्योंकि फिर बाहर का दोपहर में खाए थे और ज़्यादा फिर बाहर का खाना भी सही नहीं। तो मैं उनको बताई नहीं और मैंने जो है ना यहाँ पर खाना बना दी। तो आज मैं बना रही हूँ एकदम मतलब ईज़ी रेसिपी है। मैं बना रही हूँ भुना चिकन, जो 10 मिनट में इजीली बन जाता है। और ये मुझे बहुत दिन से जो है ना बनाना था, लेकिन टाइम ही नहीं, मतलब याद ही नहीं रह रहा था, या तो फिर कुछ और रेसिपी में ट्राई कर देने की। और यहाँ पर क्या हुआ, मैंने जो है ना मैरिनेट करने में मुझे याद आया कि मैं अदरक लहसुन का पेस्ट भूल गई थी, तो वो मैंने उसमें ऐड की और उसको ना मैं आधे घंटे के लिए अभी मैरिनेट के लिए रख दूँगी, क्योंकि मुझे काफ़ी टाइम है, मुझे 9 बजे जाना है और मैं जल्दी किचन में लग गई हूँ। तो जितने ज़्यादा टाइम वो मैरिनेट होगा उतने जल्दी वो बन जाएगा। तो यहाँ पर अभी मैं एक मिक्सर की छोटी सी पॉट ली हूँ, जिसमें मैंने अदरक लहसुन का पेस्ट ऐड की हूँ। आप ऐसे भी जो है ना पेस्ट में अदरक लहसुन ऐड कर सकते हैं। और मैंने 2 बड़े टमाटर ली हूँ ताकि जो है ना अच्छे से ग्रेवी बन जाए। और इनका जो है ना हमको अच्छे से पेस्ट बना लेना है, और ये पेस्ट को जो है ना हमको एकदम लास्ट में डालना है। तो अभी मैं कर लूँगी इसका पेस्ट और इसको रखूँगी साइड में। मैंने ना प्याज को एकदम लंबा लंबा कट कर लिया है, जैसे कि हम लोग बेरिस्ते के लिए कट करते हैं। तो मैं ज़्यादा करके ना जो मेरा फूड प्रोसेसर है उसी में करती हूँ, लेकिन 2 प्याज थे तो मैं सोची काय के लिए जो है ना मिक्सर का पूरा जो पॉट है वो उसको मैं ख़राब करूँ, क्योंकि एक्चुअल में अभी मुझे दीदी का कॉल आया था, जो मेरी हेल्पर है, कि वो कल नहीं आएंगे, वो बीमार है। तो फिर मैं सोचूं कि भाई जितने बर्तन है बचा लो, क्योंकि खुद को धोना है। और अभी मैं जो है ना बर्तन वगैरह सब मुझे खुद को ही धोना पड़ेगा। और यहाँ पर आप देखते मैंने ये ऑर्डर की थी, तो ये मैं बहुत दिन से यूज़ नहीं कर पा रही थी, क्योंकि उसका जो लिड है ना वो साइड से ख़राब हो गया था। तो मैंने अब इसको सही की हूँ और अभी वॉश करके इंशाल्लाह मैं उसको यूज़ करूँगी। तो अब यहाँ पर जो है ना ये प्याज को ना मैं एकदम अच्छे से ना फ्राई करूँगी। और फ्राई करने का है ना, जैसे हम लोग बिरयानी के लिए बेरिस्ता फ्राई करते हैं, बिल्कुल उसी तरह इसको भी फ्राई करना है। और आप जितने अच्छे से इसको फ्राई करेंगे ना, तो उतना ज़्यादा टेस्टी जो है ना आपका ये ग्रेवी होने वाली है। और आप चाहे ना तो इसमें से आधी जो प्याज है वो निकाल कर आप गार्निशिंग के लिए यूज़ कर सकते हैं, लेकिन मैं पूरी प्याज ले रही हूँ, क्योंकि मुझे काफ़ी ग्रेवी चाहिए। अगर आपको कम ग्रेवी चाहिए तो आप जो है ना कम प्याज का यूज़ करें, बिकॉज़ किसको ना एकदम ड्राई वाली ग्रेवी भी चाहिए रहती ना, तो वो हिसाब से जो है ना प्याज ले, और ज़्यादा चाहिए तो उसके हिसाब से आप ज़्यादा लें। और साइड में मैंने जो है ना राइस बना दिए हैं। आज मैं ना ज़ीरा राइस बनाने वाली हूँ और चपाती भी नहीं, क्योंकि दोपहर में ही जो है ना अच्छा खाना हो गया था माशाल्लाह से। तो अभी ज़्यादा कुछ भूख नहीं है और राइस खाने का मन हो रहा था, तो ज़ीरा राइस बना दी मैंने। और काम भी मेरा फिर जल्दी हो जाएगा, क्योंकि मैं ऑलमोस्ट तो रेडी ही हूँ, बस जो है खाना बनाकर फिर मैं निकल जाऊँगी।
तो यहाँ पर अभी एक साइड में मैंने बना दी हूँ राइस और नेक्स्ट साइड में जो मैं बना रही हूँ चिकन। और अदियान जो है ना अभी गया है क्लास को, तो वो क्लास से आएगा, देन उसके बाद उसकी अरबी क्लास रहेगी और फिर उसके बाद मैं जाऊंगी। तो काफ़ी टाइम है, तो तब तक मैं जो मेरे बर्तन वगैरह है वो भी वॉश कर लूँगी। और बच्चे को ना ज़रा सा भी टाइम नहीं है मतलब घर में, तो इसलिए मैंने उसको ज़्यादा बिज़ी रखी हूँ, क्योंकि अगर मैं उसको थोड़ा सा भी घर में रखती हूँ या तो घर में मतलब छुट्टी रहती ना, तो बच्चे आजकल के ऐसे हो गए ना कि उनका पूरा ध्यान बस टीवी और फ़ोन में। हम लोग उनके साथ कितना खेलेंगे, मेरे को जितना टाइम मिलता है मैं कोशिश करती हूँ कि उसके साथ मैं खेलूँ, लेकिन जैसे मैं मेरे काम में लग जाती हूँ या तो किसी से बात करने लग जाती हूँ तो उसको मौका मिल जाता है फ़ोन वगैरह देखने का। तो इसलिए मैंने क्या किया कि सैटरडे संडे भी उसको मैंने क्लास लगाई हूँ, ताकि वो जो है ना बिज़ी रहे। और ऐसा नहीं कि क्लास में लगाई हूँ तो बस उसको प्रेशर है, वो बस पढ़ाई कर रहा है, ऐसा कुछ नहीं है। वो पूरा एंजॉय करता है, वहाँ पर उसको उसके फ्रेंड्स मिलते हैं, तो उसको बहुत ज़्यादा मज़ा आता है। अगर मैं खुद सामने से उसको बोलती हूँ कि छुट्टी कर ले तो वो नहीं बोलता है। और अभी वो आ गया है उसकी क्लास से, तो वो मेरे को बोल रहा था कि मम्मी मैं जो है ना आपकी हेल्प करूँ। आजकल उसको जो है ना मेरी हेल्प करने का बड़ा जो है ना फितूर सजा हो गया है। उसको लगता है कि वो भी कुकिंग कर सकता है, लेकिन उसके आने से पहले ऑलमोस्ट मेरा काम हो गया था। अगर वो पहले आता तो मैं उसको प्याज फ्राई करने के लिए देती थी, क्योंकि थोड़ा थोड़ा काम मैं उसको करने के लिए देती हूँ, तो उससे उसका भी टाइम पास हो जाता है और वो खुश हो जाता है। तो जैसे ही मेरी प्याज फ्राई हो गई थी, तो मैंने जो चिकन को मैरिनेट करके रखा था वो उसमें मैंने ऐड कर दी। और उसके बाद मैंने जो है ना उसमें थोड़ा सा मिर्ची पाउडर ऐड की हूँ। और देखो उसको अच्छे से मिक्स करना है, ज़्यादा कुछ इसमें ऐड नहीं करना है, क्योंकि जितने भी मसाले थे हमने सब चिकन में ऐड कर चुके थे, तो हमें इसमें ज़्यादा कुछ ऐड करना नहीं था। बस मैंने चिकन और मिर्ची पाउडर ऐड की और जो टमाटर की प्यूरी हमने बना कर रखे थे, जो पेस्ट बनाए थे, वो ऐड कर दी। उसके बाद उसमें मैंने थोड़ा सा पानी ऐड की और जो हरा धनिया होता है वो कट करके इसमें ऐड कर दी। और उसको जो है ना ढक कर मैंने जब तक चिकन गल नहीं जाता तब तक उसको मैंने जो है ना अच्छे से पका लिया। तो यहाँ पर मैंने थोड़ा सा उसमें नमक भी ऐड कर दी थी। और मुझे थोड़ी सी जो है ना ग्रेवी ज़्यादा चाहिए थी, तो इसलिए मैंने थोड़ा ज़्यादा उसमें पानी ऐड की थी। आप चाहे तो इसी वक्त इसको मतलब सर्व कर सकते, क्योंकि ये एकदम रेडी है। मतलब सिर्फ थोड़ा चिकन गल जाए तो उसके बाद आप इसको सर्व कर सकते हैं, लेकिन मैंने बाद में इसमें थोड़ा सा पानी ऐड की थी, क्योंकि राइस के साथ खाना है। और फिर लास्ट में हमें क्या करना है कि इस तरह से एक फ्राई पैन में थोड़ा सा जो है ना 2 से 3 चम्मच बेसन का आटा लेना है और उसको अच्छे से भून लेना है। तो ये जब हम करेंगे ना तब हमको ज़्यादा ग्रेवी चाहिए रहेगी, या तो फिर थोड़ी सी ड्राई ग्रेवी चाहिए रहेगी, तब आपको जो है ना इस तरह से बेसन फ्राई करके इसमें ऐड करना है। तो ये उसकी वजह से ना बहुत ज़्यादा जो है ना टेस्टी बनता है, और जो है ना ग्रेवी भी थोड़ी थिक हो जाती है। तो ये पूरी जो है ना होटल में जिस तरह से बनाया जाता है भुना चिकन, वो पूरी उसी तरह से मैंने आज बनाने की कोशिश की, और यकीन मानिए ये बहुत ज़्यादा टेस्टी बना था। हमेशा ऐसा नहीं होता कि मैं जो भी रेसिपी बताती हूँ तो आप लोग बोलेंगे क्या ये बहुत टेस्टी बना था, आप हमेशा यही बोलते हैं। तो मैं सच में बता रही हूँ, आप इसको ट्राई कीजिए। और ये इतनी झटपट बन जाती है ना कि आपको कहीं बाहर जाना है, या तो किसी को टिफ़िन में देना हो, या तो कोई मेहमान आ गए हो जल्दी से, तो आप एकदम फटक से जो है ना इस तरह से मेरी जो डिश है वो आप बनाकर ट्राई कर सकते हो। तो यहाँ पर मैंने देखिए बेसन का आटा ऐड करने के बाद में मैंने इसमें वापस से थोड़ा सा पानी ऐड कर दी, इनको अच्छे से मिक्स कर लिया और उसको ढक कर जो है ना मैंने जो है रख दी मैंने गलने के लिए चिकन। तो फ्रेंड्स मैंने आपको जैसे कि बताई, मैं इंशाल्लाह से बहुत जल्द ना ऐसी सीरीज़ लेकर आने वाली हूँ जो मतलब आपके लिए बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग रहेंगी। तो इंशाल्लाह से किस तरह से कब और कैसे रहेगी वो मैंने अभी तक डिसाइड नहीं की हूँ, बस सोच ही रही हूँ। जैसे ही डिसाइड हो जाएंगी इंशाल्लाह से मैं आप लोगों के साथ ज़रूर शेयर करूँगी। और मैंने जैसा कि आपको बोली थी कि आप मुझे कमेंट करके भी ज़रूर बताना कि आपको मेरे हाथ की कौन सी डिश देखनी है, और जो भी डिश आप मुझे बताएंगे तो वो मैं आप लोगों के लिए बनाकर बताऊंगी, ठीक है। तो बहुत ज़्यादा खाना खाने के बाद, टाइम पास करने के बाद फाइनली मैं किचन में आई। तो अभी मेरे हस्बैंड और जो है मेरा बेटा वो सोने की तैयारी में है। वो मुझे बोल रहे थे कि सुबह में ही धो ले, लेकिन बहुत ज़्यादा मतलब घंटा लाने के बाद, टाइम पास करने के बाद मैं जो आ गई किचन में और बर्तन धोने के लिए, क्योंकि सुबह में फिर बहुत ज़्यादा हो जाएंगे बर्तन, मुझसे इतने नहीं धोए जाएंगे। तो अभी मैं वॉश करके रख लूँ वही सही रहेगा। तो बहुत मतलब अपने आप को प्रिपेयर करके मैं आई, क्योंकि बहुत रेयरली होता है कि जब मैं बर्तन धोती हूँ
हूँ, क्योंकि मेरी बहुत आदत टूट गई है। जो है ना मेरे पास कम से कम 8-9 साल से जो है ना दीदी है, वो बहुत कम छुट्टी लेते हैं। माशाल्लाह से वो जल्दी छुट्टी नहीं लेते, डेली आते हैं और डेली वो जो है ना फर्शी और जो है बर्तन करते। तो मेरी बहुत ज़्यादा आदत जो है ना छूट चुकी है, तो मैं सिर्फ जो है ना क्लीनिंग वगैरह ही कर लेती हूँ, बाकी बर्तन वगैरह का काम वो करते। बस ऐसे कभी कभार छुट्टी ले लेते तब हमें करना होता है, तो बहुत ज़्यादा तकलीफ़ होती है। बट अभी क्या करें, क्योंकि मुझे पूरा दिन जो है ना अध्ययन को भी देना होता है और कुकिंग भी मेरी बहुत होती है, तो फिर मुझे बिल्कुल भी अपने लिए टाइम नहीं मिलता अगर मैं दीदी नहीं रखूँ तो। कई बार छुट्टी जिस दिन वो लेते ना, तो वो पूरा दिन मेरा काम में चला जाता है, तो इसलिए मेरे हस्बैंड बोलते हैं कि रहने दे। कभी कभी मैं उनको बोलती हूँ कि अपन 3 ही लोग हैं, मैं निकाल देती हूँ उनको, मैं कर लूँगी करके, तो वो बोलते जाने दे, उनको अपनी वजह से रोज़ी मिलती है और फिर तेरे को भी हेडेक हो जाता है ज़्यादा काम का। अगर कोई मेहमान वगैरह आता है या तो तू बीमार होती है, तो उससे अच्छा है कि दीदी रहेगी तो तुझे भी हेल्प होंगी। और सच में ऐसा ही हो जाता है, उनकी बात एकदम सही हो जाती है। जब वो नहीं आती तब मुझे पता चलता है कि हाँ बाबा घर में इतने बर्तन निकलते, क्योंकि वो आती है जब समझ में नहीं आता है ना, तब ऐसा लगता है कि हम कर लेंगे, लेकिन जिस दिन वो नहीं आती ना तब पता चलता है क्या कैसा मतलब कितना सारा काम हम पे आ जाता है। तो फाइनली माशाल्लाह से मैंने सारे बर्तन धो लिए और मेरा जो है ना किचन भी देखो मैंने माशाल्लाह से अच्छे से क्लीन कर लिया। ये मेरा रोज़ का है, मैं सोने से पहले किचन पूरा क्लीन करती हूँ, बस जो है बर्तन खंगाल के जो है ना रख देती हूँ और दीदी सुबह में ही 9 बजे ही आ जाते हैं और तब मेरे पूरे बर्तन वो वॉश कर लेते हैं। और यहाँ पर रात में डेली मैं इस तरह से जो है ना झाड़ू लगा कर ही सोती हूँ। बस आज जो है मेरे हस्बैंड ने झाड़ू लगाए थे और कचरा भरने का काम मैंने किया, क्योंकि वो कचरा नहीं इस तरह से भरते, बस झाड़ू लगा कर वो कचरा साइड में कर दिए थे। तो आई होप कि आपको मेरा वीडियो अच्छा लगे, तो प्लीज़ लाइक करना और शेयर ज़रूर करना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी करना। तो मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, टेक केयर। और प्लीज़ मुझे और मेरी फैमिली को दुआ में याद रखना और अपना भी और अपने फैमिली का ख्याल रखना। अल्लाह हाफिज़, गुड नाइट।